अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स की लैब सेशन में आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं टू स्टडी बॉयल्स लॉ एट मॉडरेट प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो है बॉयल्स लॉ ऑपरेटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेटर्स हमारे पास पड़ा है वो बॉयल्स लॉ ऑपरेटर्स है। इसका जो मॉडल है वो TH3103 है, मेड बाय WS कंपनी इन पाकिस्तान। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सबसे पहले इसका जो मेन सप्लाई जो है वो हमने कनेक्ट की हुई है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद जो इसके अंदर जो मेन पार्ट हैं इसके दो टैंक्स हैं। एक है सर्विस टैंक, इसे कहते हैं वेसल नंबर 1 जिसे कहते हैं सर्विस टैंक, और इसे कहते हैं टेस्ट चैम्बर। ये सर्विस टैंक 1 और ये है टेस्ट चैम्बर। और इसके बाद ये है प्रेशर गेज, इसे कहते हैं बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इसमें आप देख सकते हैं दो तरह के स्केल्स हैं, एक है PSI और एक है बार में। इनर स्केल जो है वो PSI में है और आउटर स्केल जो है बार है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले जो प्रिकॉशन या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो नोट कर लें कि आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है टेस्ट चैम्बर में, क्योंकि ये टेस्ट चैम्बर के ऊपर बोर्डन गेज इंस्टॉल की गई है, इस टेस्ट चैम्बर का प्रेशर मेजर करती है बोर्डन गेज। इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 3 बार है, तो हमारा जो प्रेशर है वो इस टेस्ट चैम्बर में 3 बार से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आपका प्रेशर जो है वो 3 बार से इंक्रीज़ करे तो आपने फ़ौरन इसके जो पंप है या उसकी जो RPM है पंप के वो मिनिमम कर देना है, या पंप को फ़ौरन जो है वो स्विच ऑफ कर देना है। सेफ्टी प्रिकॉशन। तो अदरवाइज़ अगर आपका प्रेशर जो है वो 3 बार से एक्सीड करता है तो कोई भी सेफ्टी हैज़र्ड हो सकता है, आपका चैम्बर फट सकता है जो कि एक्राइलिक का बना हुआ है। इसके साथ जो है ये वेंट वेल्व, जिसे कहते हैं प्रेशर रिलीफ वेल्व है, और ये इसके ऊपर जो है आपके टेस्ट चैम्बर के ऊपर जो है वो स्केल बनाया गया है जिससे आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड स्केल है आपके टेस्ट चैम्बर पे, और इस यहाँ पे आप ये एक आपको वेल्व नज़र आ रहा है, ये जो ऑयल को आप ट्रांसफ़र करते हैं टेस्ट चैम्बर से सर्विस टैंक की तरफ से, ये वेल्व ओपन होना चाहिए। और इसके नीचे जो है वो पंप स्विच, ये पंप को ऑन के लिए, पंप को ऑन या ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका पंप है और ये आपके वेल्व्स हैं जो कि आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं वेल्व ऑयल की सर्विस टैंक से चैम्बर की तरफ या चैम्बर से सर्विस टैंक की तरफ। ये वेल्व्स लगे हुए हैं, ये आपका पंप है और ये आपका सर्विस टैंक है। सर्विस टैंक में जो आप ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल फिल करेंगे उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वेंट वेल्व, जहाँ से आप ऑयल को रिलीज़ करते हैं। ड्रेन वेल्व, इसको हम ड्रेन वेल्व कहते हैं, इस वेल्व को ड्रेन वेल्व कहते हैं। और ये आपका सर्विस टैंक है। यहाँ पे चैम्बर का जो टेम्परेचर है, चैम्बर टेम्परेचर वो नोट करते हैं, ये डिजिटल थर्मामीटर है। ये जो चैम्बर टेम्परेचर, ये आपका सर्विस टैंक में जो टेम्परेचर है वो आपको शो कर रहा है चैम्बर टेम्परेचर। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 38.1 डिग्री सी है। तो बेटा जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का टू डिटरमाइन द बॉयल्स लॉ एट मॉडरेट प्रेशर, तो मैं आपको सबसे पहले टेस्ट चैम्बर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं। टेस्ट चैम्बर का जो इंटरनल डायामीटर है वो है 84 mm। इस टेस्ट चैम्बर का इंटरनल डायामीटर है वो 84 mm है और एक्सटर्नल डायामीटर 100 mm, और इसकी जो हाइट है वो है 300 mm, और इसकी वॉल्यूम जो कैपेसिटी है वो है 1.66 लीटर। तो थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन आपको मैं बॉयल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा करवा दूं। The apparatus demonstrate how the pressure of a gas tends to increase as the volume in its container decreases. Air is used as a test case. तो V is directly proportional, V is inversely proportional to P, मीन्स कि जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और आपका प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा।
तो यहाँ पे एयर को हम जो है वो टेस्ट एज अ टेस्ट गैस यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो वॉल्यूम है वो एयर का डिक्रीज़ होगा और आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा जब आप ऑयल के थ्रू प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल मस्ट बी गिवन। तो स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। बॉयल्स लॉ, द relation existing between the pressure exerted by a confined gas and its volume is given by what is usually known as Boyle's law, namely the temperature remaining constant। temperature जो है वो आपका constant होता है। the volume V occupied by a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure P to which it is subjected in symbols। V is inversely proportional to V। V is equal to K over P। तो where P is equal to K, K is numerically constant, V depends on the conditions। तो ये था बॉयल्स लॉ के ऑपरेटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो अब हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपने वेल्व्स की पोजीशन देखनी है कि वो किस पोजीशन में है। तो सबसे पहले आपने, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये है टेस्ट चैम्बर और ये है सर्विस टैंक। तो सबसे पहले आपने सर्विस टैंक में ऑयल को फिल करना है। तो मेरे साथ शोएब साहब हैं जो कि आपके सर्विस टैंक में ऑयल फिल करेंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है हमारे साथ लैब असिस्टेंट मिस्टर शोएब। ये सबसे पहले बॉयल्स लॉ ऑपरेटर्स में यानी कि सर्विस टैंक में लुब्रिकेंट ऑयल फिल करेंगे। सबसे पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि इसका ड्रेन वाल्व क्लोज होना चाहिए। ड्रेन वाल्व क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें ऑयल फिलअप करेंगे तो वो नीचे फेल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ड्रेन वाल्व क्लोज करके रखेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल शिफ्ट करेंगे। ये इसमें ऑयल फिल हो रहा है आपके सर्विस टैंक में। इस वक्त बोर्डन गेज पे आप देख सकते हैं 0 psi प्रेशर है हमारे टेस्ट चैम्बर में और टेम्परेचर जो है वो 38.1 डिग्री सी है। तो टेम्परेचर सेंसर का जो स्केल है वो डिग्री सी में है। ऑयल फिल हो रहा है हमारे सर्विस टैंक में। तो आप देख सकते हैं वेल्व पोजीशंस। इस वक्त ऑयल जो है वो हमारे सर्विस टैंक में रहेगा क्योंकि वेल्व जो है हमारी क्लोज है और पंप भी हमारा ऑफ है। तो इंश्योर करना है कि आपका पंप जो है वो ऑफ हो। एक और बात दोबारा रिवाइज कर दूं कि आपका जो टेस्ट चैम्बर का जो प्रेशर है वो 3 बार एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी सेफ्टी हैज़र्ड हो सकता है। एक हमने ऑप्टिमम लेवल तक सर्विस टैंक में ऑयल फिल करना है। इस वक्त हमने गाइडलाइंस के लिए या बच्चों की सेफ्टी के लिए या बच्चों को के नॉलेज के लिए हमने इसके बॉयल्स लॉ ऑपरेटर्स के साथ जो है वो अटैच कर दिया है वेल्व पोजीशंस। अगर आप वेल्व पोजीशन है ऑयल रिटर्निंग फ्रॉम टेस्ट चैम्बर टू सर्विस टैंक, अगर आप ऑयल को जो है कम्प्लीटली रिटर्न करना चाह रहे हैं टेस्ट चैम्बर से सर्विस टैंक की तरफ तो वेल्व पोजीशंस ये होंगी। अगर आप ऑयल को सर्विस टैंक से टेस्ट चैम्बर की तरफ रिटर्न करना चाह रहे हैं तो वेल्व पोजीशंस ये होंगी। अब हमारा ऑयल जो है वो कम्प्लीटली सर्विस टैंक में फिल्ड हो गया है। इस वक्त मैं दोबारा रिवाइज़ कर दूं, हमारा प्रेशर 0 psi है और टेम्परेचर 38.1 डिग्री सी है। अब हम स्लोली जो है पंप को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम वेल्व्स की पोजीशन को इंश्योर करेंगे। तो इस वक्त हमारा जो ऑयल, जैसे कि शोएब साहब बता रहे हैं कि ऑयल जो है वो हम सर्विस टैंक से टेस्ट चैम्बर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं।
तो वेल्व की पोजीशन को आपने देख लेना है, पाइप लाइन को पकड़ के आपने वेल्व की पोजीशन को चेंज करना है और ये वेल्व की पोजीशन चेंज हो रही हैं। अब हमारा जो ऑयल जो है वो सर्विस टैंक से टेस्ट चैम्बर की तरफ जाएगा। तो वेल्व पोजीशंस आप देख सकते हैं, सर्विस टैंक से ऑयल हमारा जो जा रहा है वो टेस्ट चैम्बर की तरफ। आपने इंश्योर करना है कि जो आपका प्रेशर रिलीफ वेल्व है टेस्ट चैम्बर के, वो क्लोज़ होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो ऑयल है वो ओवरफ्लो हो जाएगा टेस्ट चैम्बर से। अब हम इसको ऑन करते हैं, इस पंप अब को आपने पंप को ऑन करना है, पंप स्विच से। जी शोएब साहब। और इसमें लेवल बनना शुरू हो गया है और इसकी और पंप आपने लेवल नोट करते जाना है और इसकी जो आरपीएम है पंप के, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इधर हमारे पास एक नॉब दी हुई है, ये आप इसका लेवल जल्दी से बढ़ना शुरू करेंगे। हम इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज रखेंगे ताकि हमारे पास प्रेशर एक मॉडरेट पोजीशन में चले। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सर्विस टैंक से टेस्ट चैम्बर की तरफ जा रहा है और आपका जो प्रेशर है अप्रॉक्सीमेटली 10 psi को क्रॉस कर रहा है और आपका टेम्परेचर जो है वो 40.6 डिग्री सी है। अब आपका प्रेशर जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 बार के करीब है और आपका लेवल आप नोट करें, इस वक्त देख सकते हैं आप स्केल पे। अब जो है वो हमारा प्रेशर जो है अप्रॉक्सीमेटली 17 psi है और टेम्परेचर जो है वो 41.3 डिग्री सी। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि बॉयल्स लॉ डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर आपका जो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज़ होता है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज वेल एज आपका जो प्रेशर जो है वो टेस्ट चैम्बर में इंक्रीज़ हो रहा है जब आप वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ करते हैं, सॉरी, वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तकरीबन 1.5 तक हमारे पास प्रेशर जब हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो आपका प्रेशर कम होगा, जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा आपने वैल्यूज़ नोट करते जाना है टेस्ट चैम्बर की, टेस्ट चैम्बर में प्रेशर और टेम्परेचर की। तो शोएब साहब काइंडली थोड़ा सा आप आरपीएम इंक्रीज़ कीजिएगा। अब इस वक्त जो इसका प्रेशर है वो 1.6 बार है, तो टेम्परेचर जो है 40.2 डिग्री सी है। तो बेटा इस तरह हम अपने वैलिडेट कर लिया है हमने बॉयल्स लॉ को। अब जो है हम इसको इस ऑपरेटर्स को ऑफ करेंगे और इसमें जो है वो टेस्ट चैम्बर से ऑयल को किस तरह हम जो है सर्विस टैंक की तरफ लेके जाएंगे वो दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि पंप को ऑफ़ कैसे करना है। जैसा कि शोएब साहब ने आपने देखा है पंप स्विच से उन्होंने पंप को ऑफ़ किया है। तो अब शोएब साहब वेल पोजीशंस को चेंज करेंगे टू ट्रांसफ़र लिक्विड फ्रॉम टेस्ट चैम्बर टू सर्विस टैंक। सबसे पहले हमने ये वाला वेल ओपनिंग पोजीशन पे लाना है। अब हम टेस्ट चैम्बर से सर्विस टैंक, ये है टेस्ट चैम्बर, ये हमारे पास है सर्विस टैंक। अब हमने ऑयल को वापस सर्विस टैंक में लेके जाना है। तो इसके लिए जो वेल की पोजीशन होगी, ये जो वेल्व है इसको आपने ओपन की पोजीशन पे रखना है और इन दो वेल्व को आपने क्लोज पोजीशन पे लेके जाना है। ये वेल्व ओपन नहीं हुआ सही तरह, ये वाला लेफ़्ट वाला दूसरा, अब हो गया। अब आप देख सकते हैं कि वेल्व्स की पोजीशंस, तो इंश्योर कर रहे हैं इन पोजीशंस को टू ट्रांसफ़र लिक्विड फ्रॉम टेस्ट चैम्बर टू सर्विस टैंक। अब शोएब साहब ने वेल्व ओपन पोजीशन पे होगा और ये जो दो वेल्व हैं, ये वाला और ये सर्विस टैंक के जो दो वेल्व हैं, ये आपके क्लोज पोजीशन पे होंगे। उसके बाद हम इस पंप को ऑन करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन लाजमी तौर पर आपने इंश्योर करनी है कि ताकि ये ना हो कि कोई वेल्व क्लोज रह जाए और आपने उधर से पंप ऑन कर दिया, तो इस तरह से सेफ्टी हैजर्ड है और टेस्ट चैम्बर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वेल्व की पोजीशन पंप चलाने से पहले लाजमी तौर पर इंश्योर करें। अब शोएब साहब ने पंप को ऑन किया है, तो अब आप देख सकते हैं आपका ऑयल जो है वो टेस्ट चैम्बर से सर्विस टैंक की तरफ जा रहा है। साथ ही प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। साथ ही आपका
प्रेशर जो है वो बोर्डन गेज पे कम होना शुरू हो गया है और आपका टेम्परेचर भी 37.7 डिग्री सी हो गया। तो आपका प्रेशर जो है वो बोर्डिंग गेज पे कम हो रहा है क्योंकि आपका वॉल्यूम उसको एक्सपेंशन मिल रही है, तो आपका V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कम्प्लीटली आपने ऑयल को टेस्ट चैम्बर से इंश्योर करना है कि वो सर्विस टैंक में फिल हो जाए, तो इवैक्यूएट हो जाए आपका। जी श्योर सर। अब हम पंप को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हमने ऑयल को रिमूव करना है सर्विस टैंक में से। तो सर्विस टैंक में से ऑयल को रिमूव करने के लिए हम इसका ड्रेन वेल्व को ओपन करेंगे। तो बेटा ये ऑयल हमारा सर्विस टैंक से रिमूव हो रहा है। तो इसके साथ साथ में आपको ऑपरेटर्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रेशर इनसाइड द चैम्बर शुड नॉट exceed 3 bars. In case pressure gauge crosses 3 bars, immediately turn off control valve and then switch off pump. Volume should be taken off air column, not of oil column. Inside diameter of glass chamber is 120 mm. तो ऑब्जर्वेशंस क्या है, मतलब कि हमने कैलकुलेशंस कौन से पैरामीटर्स को नोट करना है। गेज प्रेशर जो कि बार में हम नोट करेंगे क्योंकि आपको मैनुअल में टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर आपने नोट कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इन चैम्बर मीटर में, हाइट ऑफ एयर कॉलम इन चैम्बर मीटर में, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन चैम्बर लीटर में, वॉल्यूम ऑफ एयर इन चैम्बर लीटर में। तो ये टेबल जो है वो आपको मैनुअल में प्रोवाइड कर दिया गया। अब हमारा जो ऑयल जो है वो सर्विस टैंक से रिमूव हो रहा है। आपका जो ग्राफ बनेगा, जैसे कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट आपको पता है, वॉल्यूम जो होगा वो आपका वाई एक्सिस पे होगा और एक्स एक्सिस पे आपका प्रेशर होगा। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आपका ग्राफ बनेगा। इस वक्त देखिए जैसे ही हमने उसका ऑयल रिमूव किया, आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थर्मोकपल पे आप देख सकते हैं, या रूम टेम्परेचर से कहते हैं 38.1 डिग्री से ये आपका ऑयल रिमूव हो गया। तो इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से कोई भी बेटा क्यूरी हो या कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो बाय व्हाट्सएप बाय ईमेल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियोस जो है वो OCW वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, जहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं, और मैनुअल भी अपलोड कर दिया गया है। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।